हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम आकाश है और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं जेई और नीट का फैकल्टी हूँ। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होता है वो देखेंगे, वहां से डिफिनेशन से शुरू करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो करंट का फ्लो उसे क्या बोलते हैं, चार्ज का फ्लो है उसे क्या बोलते हैं, करंट। करंट बराबर होता है आई अपॉन आई इजकल टू होता है क्यू अपॉन टी। ओके, क्यू इजकल टू होता है एन ई अपॉन टी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े क्यू इजकल टू एन ई होता है। ओके, और वन अपॉन टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपको बोला जाए कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, चार्ज। टी क्या होता है, टाइम। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, ई और वन अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप जोड़ लीजिएगा कि अगर चार्ज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है तो एन ई अपॉन एन ई इजकल टू ओमेगा, एनी ओमेगा इजकल एनी ओमेगा इंटू 2/2 पाई होता है। सॉरी फॉर थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थोड़ा सा कुछ बातें याद रखिएगा करंट के बारे में। थोड़ा सा और बातें याद रखिएगा। बातें क्या रखना है वो मैं बोलता हूँ। इरेज ऑल इन स्लाइड। ओके, देखो करंट का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ए से डिनोट किया जाता है। और एक रिश्ता याद कीजिएगा, 1 एम्पियर में होता है 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर, और 1 एम्पियर में होता है 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। हमारे घरों में जो करंट आता है एम्पियर में आता है। चलिए आगे देखते हैं। करंट जानते हैं क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। दो तरह का करंट होता है, एक एवरेज करंट होता है और एक इंस्टेंटेनियस करंट होता है। एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ओके, इंस्टेंटेनियस करंट होता है dq बाई dt लिमिट t टेंड्स टू 0। ओके, अच्छा, आई एवरेज आ जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स नो। नाउ कमिंग टू, अगर आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आया, ओके, तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई डी टी। अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हमें क्यू पता करना है तो हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और क्यू पता करना है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू आई डी टी, यानी कि टोटल चार्ज क्यू पाएगा, क्यू इक्वल टू एन होता है। ओके, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, अगर एन पता करना है, कलर चेंज करने के लिए, अगर एन पता करना है तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं, आई डी टी, T1 से T2 अपॉन ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चलिए आगे देखते हैं। इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, मान लीजिए एक बैटरी लगाए, पॉजिटिव टर्मिनल हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल, करंट इधर से फ्लो हुआ आई आई आई। ओके, जिधर करंट फ्लो किया उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, कलर चेंज करने दीजिए, इलेक्ट्रॉन किधर, इधर मूव करेगा। ओके, करंट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर पड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, जिस स्पीड से मूव करता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ये बहुत कम होता है, अप्रोक्स 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। ओके, लगभग लगभग बहुत कम होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the average speed by which an electron is drifted या move towards positive terminal of conductor। ओके, जो ये इलेक्ट्रॉन है एवरेज स्पीड से जो इसे मूव करेगा, किधर मूव करना चाहिए, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर की तरफ। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, करंट इधर फ्लो करेगा, आई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा।
तो जो करंट मूव कर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किधर, सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अब आता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या आता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अच्छा मान लीजिए जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाया गया, ओके, तो थर्मल एक्साइटेशन हुआ, अब सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे किधर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। तो जो इसका मोशन होगा रैंडम मोशन होता है, इधर ऐसे, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर गया, इधर गया, रैंडम मोशन होता है। तो दो कोलिजन के बीच में, ये पहले कोलिजन और इस दो इलेक्ट्रॉन के बीच में टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। टाउ जो होता है अप्रोक्स 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, बहुत कम है। इट्स वेरी 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 स्मॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, मान लीजिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, इधर करंट का डायरेक्शन होगा और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ। ओके, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ओके, एक पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल के। कौन सी स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो स्पीड इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, तो यू क्या बोल सकते हैं, जीरो, नो डाउट। अब बात करते हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा और किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना, क्यू ई। चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्यू ई। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो फोर्स हो जाएगा वो ई इंटू ई होगा। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और बॉडी चार्ज किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर होगा। अगर वेलोसिटी हुआ तो एक्सेलरेशन भी आएगा, और इलेक्ट्रॉन के पास हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मास होता है, तो एक न्यूटन का लॉ बराबर होता है, फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एम ए। ओके, और ये ई के इक्वल होगा, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, ई ई अपॉन एम। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियली स्पीड क्या था, जीरो। ओके, वी डी बराबर कितना हो जाएगा, यू, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। ओके, तो यू कितना, जीरो। एक्सेलरेशन कितना निकाले हो, ई ई क्या चल रहा है, एम इंटू टाउ, टाइम लगेगा रिलैक्सेशन टाइम, ये टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी कितना है अपना, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। देख लीजिए, ये किसका फॉर्मूला आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसके टर्म में आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आया है। ओके, टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, बहुत कम होता है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम कम होने के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यही जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है हमें, क्या चीज के फॉर्म में बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में बताना है। किसके टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। अच्छा भी है, यहाँ पे जीरो पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, भी, इधर पे जीरो। टोटल लेंथ कंडक्टर का एल ले लेते हैं। ओके, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, ई बराबर होता है माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स। डीएक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, डीएक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अतः पोटेंशियल कांस्टेंट है तो भी लिख दें, निगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है। लेंथ कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल है, ई एल लिख देते हैं। तो यहां से ई बराबर कितना आया, वी एल। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी निकाल चुके थे, वी डी कितना आया था, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अभी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लाए हैं, V अपॉन एल आया है। V क्या होता है, V है पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के क्रॉस लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ E
वी एम एल टाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिल गया। नो डाउट। किसके टर्म में? पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, लेजर पॉइंटर लेता हूँ। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट किधर जाएगा? करंट किधर फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, करंट किधर फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। ओके, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। कितनी स्पीड से जाते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाते हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा, इसके तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब मान लीजिए कुछ देर पहले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे मूव करके इधर चले आएंगे और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए होंगे। तो मान लीजिए इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिए हम लोग? ए लिए। और मान लीजिए कुछ टाइम में, मान लेते हैं टी टाइम में, एक मिनट, टी टाइम में कितना दूर चला गया होगा? एल टाइम चला गया होगा। ओके, टी टाइम में कितना चला गया होगा? एल टाइम एल चला गया होगा, एल चला गया होगा। ओके, तो अब हम बनाएंगे एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू लेंथ। ओके, ये लेंथ कितना आएगा? अच्छा, मान लीजिए टी टाइम में इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, इस रीजन के इलेक्ट्रॉन है, टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गए होंगे, तो इतना में कुछ इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो कैसे ये दूरी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। टाइम हम टी मान लेते हैं। तो ये जो लेंथ आया कितना है? वी डी इंटू टी। तो हम n बराबर लिख सकते हैं, ओके, एन ए इंटू वी डी टी। ओके, अगर हमें n निकला तो n क्या लिख देंगे? एन ए वी डी टी इंटू टी। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। n क्या है? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है। तो n में अगर मान लीजिए ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे Q होता है Ne। ओके, Ne होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इस रीजन में टोटल चार्ज Q गया होगा, और Q कैसे निकालेंगे? Ne। ओके, Q कैसे निकालेंगे? Ne। ओके, अब मान लीजिए इसमें टोटल चार्ज फ्लो किया होगा ना, तो कितना फ्लो किया होगा? टोटल नंबर चार्ज कितना? एक मिनट, कलर चेंज कर दीजिए। ओके, तो अब मान लीजिए Q बराबर कितना लिख सकते हैं? एन ए वी डी टी इंटू ई। नो डाउट लिख सकते हैं, इतना Q फ्लो किया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T होता है। ओके, Q कितना है? एन ए वी डी टी इंटू ई अपॉन टी। ओके, अब यहां से देखिएगा, यहां से क्या होगा? ए टी टी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो आई बराबर क्या बचेगा अपना? आई बराबर अपना बचेगा, आई बराबर क्या बचेगा? ये सब मिटा देंगे पहले। आई बराबर आप ही बताओ क्या बचेगा? आई बराबर, अब यहां से मुझे लिखना हो, आई बराबर क्या लिख सकता हूँ? आई बराबर लिख सकता हूँ, आई बराबर लिख सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। ये किसका फॉर्मूला आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सॉरी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आया। अच्छा, एक बात बताओ, इसे हम लोग बीना बोल दें? ओके, बीना याद कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक आ जाता है। क्या है? ट्रिक है जो आपको याद रखेगा। वी डी ई एन ए, वीना। चलिए देखते हैं आगे। आई बराबर कितना आया? वी डी ई एन ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? अभी ऑलरेडी निकाल चुके हो, ई अपॉन एम इंटू टाउ।
इंटू ई इंटू एन इंटू ए। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म में क्या लिखे हो? ई को हम लोग वी बाई वी एल लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ओके, तो ई भी एम एल टाउ ई एन ए। अच्छा एक बात बताओ, भी बाई आई क्या होता है? यहां से भी बाई आई कितना हो जाएगा? भी बाई आई एम एल, ओके, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, यही होता है ना? और आप पढ़े हो भी बाई आई, ओम्स लॉ में पढ़े हो, भी बाई आई क्या होता है? आर होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या आया? आर बराबर कितना आया? एम एल एन अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। नो डाउट, समझ में आया? अरे आया कि नहीं बोल। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस बराबर ऑलरेडी जानते हो, रो एल बाई ए। ये क्या है? रो है, एल अपॉन ए, ई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम बहुत कांस्टेंट होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रो एल बाई ए। और रेजिस्टिविटी हाई होता है क्योंकि ये टाउ क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड होता है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल के कंडक्टर का क्या होता है? हाई होता है। कोई भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। ओके, अब देखिए, तो हमने क्या देखा? पहले करंट देखा, आई बराबर हुआ क्यू बाई टी। मैं एक बार लिख देता हूँ। फिर हमने देखा आई बराबर एन ई अपॉन टी, और इसको लिख सकता हूँ एन ई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, आई दो तरह का होता है, आई एवरेज होता है। आई एवरेज कितना होता है? डेल क्यू अपॉन डेल टी। ओके, आई इंस्टेंटेनियस होता है, कितना आता है? डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ तक हमें मालूम था। आई दो होता है, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। फिर हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? ई अपॉन एम इंटू टाउ। ओके, ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, अगर पोटेंशियल का टर्म में लिखना होता है तो एम एल इंटू टाउ। ओके, फिर हमने देखा करंट और पोटेंशियल। करंट बराबर आया वी डी ई एन ए। ओके, फिर हम इसे लिखे ई वी एम एल, सॉरी एम एल इंटू टाउ एन ए। फिर हमने रेजिस्टिविटी निकाला, रेजिस्टेंस निकला। तो यहाँ तक हमने 10 मिनट में ये बहुत सारे चीजें देख लिए, और आगे इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।